जैसे ही अपने क्लास फेलोज के पास आता है तो उसके क्लास फेलोज इसके ऊपर आवाज़ें कस के इसको बुली करना शुरू कर देते हैं और ये बेचारा खामोश होकर वहाँ से चला जाता है। अब कोफ्टा ये बात जाकर अपने घर वालों को और अपने टीचर्स को बताता है, लेकिन कोई भी इसकी बात को सीरियस नहीं लेता। अगर आप किसी इंसान को सताते हैं, उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, तो उसका परिणाम आखिर में क्या होता है, इस वीडियो में वही आगे देखेंगे। तो हे हेलो फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पेरेंट्स के ख्याल भी काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। आई विश कि आप और आपकी फैमिली हमेशा हेल्दी-वेल्दी रहे और एन्जॉय करें। आज की वीडियो में जो हम ये देखने जा रहे हैं, आपको यकीन हो सकता है कि एक 14 साल का बच्चा जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जो कि बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, उसने 8 मर्डर किया हो। इसके पीछे की कहानी इस पूरी वीडियो में है, देखिएगा ज़रूर और इससे आपको बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिल सकती है। 14 साल का बच्चा जो कि एक फॉरेनर है, एक स्कूल में पढ़ता है, उसके साथ ऐसी कौन-सी घटना घटी कि वो इनोसेंट सा बच्चा इतना बड़ा मर्डरर बन गया। उसने 8 लोगों का कत्ल कर दिया, अपने ही क्लासमेट्स का। क्या उसके आगे स्टोरी है? चलिए मिलके देखते हैं, लेकिन पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे इंस्टाग्राम का, फेसबुक का जो आईडी है, वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाकर के वहाँ पे जाके फॉलो कर दीजिए। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? आवाज क्यों कर रही है? And 13 years old boy named Kosta Kekmanovic was अच्छा, a quiet 13 kid. इयर्स का था। He's a great student. He went to various competitions for school. Everyone praised him for being a nice kid. ओह! But he was bullying from kids in school. He told his parents and teachers that, but no one took it seriously. He couldn't take it. He made a list of children who are abused him. ओह माय He made a गॉड! plan for school, and one morning he killed his 8 peers. He set fire to the entrance to the school, but he panicked and he called the police himself. And when they arrested him, he said, "I shot because I'm psycho." This is the Psycho? list of children he planned to kill. He made a school entrance and exit plan, which was found on his desk. He wrote that he'd set priority targets. The list looks like something out of a video game or horror movie. This indicates that he planned in detail how to enter which classroom and which children to kill from the ओह 7th, माय गॉड! 6th इसने पूरी and लिस्ट 8th बना रखी grades है कि with the किसको किसको exact मारना number है, of किसने targets. किसने इसको अस्सलाम बुली वालेकुम किया। दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। सर्बिया का एक 14 साल का बच्चा जो कि स्टूडेंट सर्बिया था, का उसका नाम है। है कोस्टा केस्मोनोविक। ये एक बहुत ही चुपचाप रहने वाला ज़हीन तरीन बच्चा था। लोग इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसकी तारीफ़ें करते थे क्योंकि ये पढ़ाई के अंदर बहुत ही ज़्यादा तेज़ था। ओह! ये अपनी क्लास में सबसे टॉप के स्टूडेंट्स में से एक था, लेकिन एक चीज़ इसकी लाइफ के अंदर ऐसी होती है जो कि टोटली इसकी लाइफ को बदल कर रख देती है। दरअसल होता कुछ यूँ है कि इसके क्लास फेलोज रोज़ाना की बुनियाद पर इससे बुली करना शुरू कर देते हैं, मतलब आवाज़ें कसकर इसका मजाक उड़ाते हैं। जैसा कि आप इस ये वीडियो में देख लड़कियां सकते ने हैं कि जैसे ही अपने क्लास फेलोज के पास आता है तो उसके क्लास फेलोज इसके ऊपर आवाज़ें कस के इसको बुली करना शुरू कर देते हैं और ये बेचारा खामोश होकर वहाँ से चला जाता है। अब कोफ्टा ये बात जाकर अपने घर वालों को और अपने टीचर्स को बताता है, लेकिन कोई भी इसकी बात को सीरियस नहीं लेता। वो सोचते हैं कि छोटा बच्चा है, बच्चे इसको तंग करते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सभी के साथ ही होता है। लेकिन अब की बार कुछ डिफरेंट होता है कि इस बच्चे ने अपने घर जाकर इन तमाम बच्चों की लिस्ट बनाई अरे जो कि इसको बाप स्कूल के रे! अंदर रोजाना की बुनियाद पर बुली करते हैं और स्कूल का पूरा नक्शा बनाया कि किन किन बच्चों को इसने किस रास्ते से गुजरकर कत्ल करना है। इन तमाम मास्टर बच्चों के नाम जो प्लान। कि इसको स्कूल के अंदर बुली किया करते थे और स्कूल का मुकम्मल नक्शा इसने एक पेपर पर ड्रॉ करके तैयार किया और बिल्कुल इसी प्लान के मुताबिक इसने अगले दिन ऐसे ही किया। कोफ्टा ने बदला लेने के लिए अपने बाप की बंदूक उठाई और स्कूल के अरे अंदर यार! जाकर इसने 8 लोगों को कत्ल कर दिया, जिसमें इसकी क्लास फेलोज लड़कियां, इसके अलावा इनके सिक्योरिटी गार्ड और हिस्ट्री का एक प्रोफेसर भी शामिल था। आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस वाक़े के बाद पुलिस वाला इन तमाम नक्शों को और इन बच्चों के तमाम नामों को मीडिया पर दिखा रहा है, जो कि बता रहा है कि कोफ्टा किस कदर ज़हीन बच्चा था। इस तमाम वाक़े के बाद इसने घबरा कर खुद ही पुलिस को कॉल की और जब पुलिस मौके पर पहुंची और इससे पूछा कि इसने ऐसा क्यों किया, तो कोफ्टा ने जवाब दिया कि मैं ज़हनी मरीज हूँ, साइकेट्रिक अच्छा, पेशेंट हूँ। मतलब ये कोफ्टा के वालिद दिमाग के इसका पास एक गन दिमागी मौजूद थी हालत और ठीक इसके नहीं वालिद है। ने इसको गन चलाना सिखाया था, लेकिन इस मकसद के लिए नहीं। दरअसल सर्बिया मुल्क के अंदर अगर यूरोप के मुकाबले में देखा जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों के पास गन्स मौजूद हैं, क्योंकि ओह! यहाँ पर गन्स को लेकर कानून काफी लूज हैं, बहुत ही नरम कानून है। सर्बिया के आम लोगों के पास असला रखना इनके बुनियादी हकूक में से एक माना जाता है।
अब इस वाकये के गॉड, अगर बाद इस तरीके कोफ्टा और की इसके चीजें होंगी वालिदैन तो को ऑब्वियस सी गिरफ्तार बात कर है लिया कैसा गया है। होगा। लेकिन कोफ्टा क्योंकि काफी कम उम्र है और सर्बिया के अंदर कम उम्र बच्चों के लिए जेल जाने का कोई कानून नहीं, लिहाजा कानून के मुताबिक इसे मेंटल रिहेबिलिटेशन सेंटर भेज दिया गया है, यानी कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए, ताकि इसका साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट हो सके। लेकिन ये वाकया इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर हलचल मचा चुका है और पूरी दुनिया के अंदर इस पर डिस्कशन हो रही है। ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है और इसके साथ साथ एक लम्हा फिक्रिया भी है कि इतने शरीफ और चुप रहने वाले बच्चे के अंदर आखिर इतनी हिम्मत और बेखौफी आखिर कैसे पैदा हो गई कि इसने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। तो इसका सीधा सा जवाब है कि सोसाइटी के अंदर कोई भी क्रिमिनल बनता नहीं है, बल्कि सोसाइटी इसको क्रिमिनल बनाती है। जब भी किसी माशरे के अंदर किसी भी शख्स के साथ इंसाफ नहीं होता, अगर वो शरीफ इंसान है, उसे हाँ, मुसलसल ऑब्वियस सी टॉर्चर बात है, किया ये जाए, इसके ऑब्वियस सी साथ बात है। नाइंसाफी हो, इसके बारे आप में इसके आखिरी में मसाइल आपसे पर बात तवज्जो ना करते दें, हैं कि मुसलसल क्या इसको इग्नोर रीजन करें, होता है इस इसकी तरीके का तकलीफों जो का माइंड एहसास ना डेवलप हो करें, तो जाता उसके है। बदले के अंदर वो क्या करेगा? जाहिर है कि वो बगावत ही करेगा या फिर क्राइम के रास्ते पर चलेगा। और ये सिर्फ इस बच्चे का केस नहीं है, बल्कि हमारी सोसाइटी का ओवरऑल बिहेवियर दरअसल कुछ ऐसा ही है, हमारी गवर्नमेंट्स का हमारे लोगों के साथ भी। जब भी सोसाइटी या गवर्नमेंट आम लोगों के हकूक पर तवज्जो नहीं देती, इन्हें एहसास महरूमी का एहसास दिलवाती है, इन पर बेजा जुल्म करती है, तो सोसाइटी के अंदर इसी तरह से क्रिमिनल पैदा होते ऑब्वियस हैं, सी बात वो है, पहले से 100% क्रिमिनल ट्रू। नहीं होते। सो ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो कि सोसाइटी खुद से क्रिएट करती है, और बच्चों के अंदर ये चीज़ उन्हें कम उम्र के अंदर ही बुली करने से शुरू होती है। लिहाजा अपने बच्चों पर खास तवज्जो दें कि वो क्या सोचते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, परेशान हैं तो क्यों परेशान हैं, ताकि आप अपने बच्चे को बेहतर तौर पर समझ सकें। हैरत अंगेज तौर पर इस वाकये के बाद इस बच्चे को इंटरनेट पर काफ़ी सपोर्ट किया जा रहा है अरे कि उसने ये काम करके बहुत अच्छा किया। अब लोगों के इस अजीब बिहेवियर की आखिर वजह क्या है? तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है कि लोग इससे खुद को रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर स्कूल्स के बच्चों के साथ ऐसा बिल्कुल होता ऐसा है, ही मेंटल टॉर्चर ऑब्वियस मुसलसल होता आ रहा है, लेकिन होता है, अपनी होता जिंदगी है। के किसी भी मकाम पर वो इसका इजहार नहीं कर पाए। इसीलिए कोफ्टा के बारे में इनके लिए ये काफ़ी कितना प्यारा सिंपैथी है कि है। इसने बिल्कुल ठीक किया। इन बुली करने वाले बच्चों का बिल्कुल यही इलाज था। ये काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मेरे मुताबिक इसके कसूरवार वालिदैन और टीचर ये दोनों सबसे पहले हैं, हाँ। क्योंकि तरबियत का काम और इन बुली करने वाली लड़कियों की अखलाकियात और तरबियत का काम इनके वालिदैन का था, जिसके अंदर वो नाकाम रहे, जिसका नतीजा सबको भुगतना पड़ा। देखें, अगर आप एक बिल्ली को किसी कैद के अंदर रखकर उस पर मुसलसल तशद्दुद करें, उसको भागने का रास्ता ना दें, तो आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए ये बिल्ली भी, जो कि एक छोटा सा जानवर है और इंसानों पर हमला नहीं करता, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर अपनी जान बचाने के लिए वो आप पर हमला जरूर करेगा, कोई भी क्योंकि आपने करेगा। उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे माशरे के अंदर बच्चों पर तशद्दुद करना, इन्हें बुली करना, इनमें एक मेंटल ट्रॉमा को पैदा करता है, इनकी तख्लीकी सलाहियतों को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, जिसके बाद डिप्रेशन के अंदर रहते हुए वो क्राइम के रास्ते पर चल निकलते हैं। हमें इस मसले को सीरियस होकर समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे स्कूल, कॉलेजेस से लेकर यूनिवर्सिटीज़ तक सोसाइटी में हर जगह पर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ऐसे इदारों की ज़रूरत है जो कि लोगों का मेंटली तौर पर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करके इनको ठीक कर सकें। ख़ास तौर पर बच्चों पर तवज्जो दें, इनकी बातों को सुने, इनकी एहसास मरूमी को ख़त्म करें, वरना इमोशनल स्ट्रेस, इनकी फ़िज़िकल हेल्थ, पढ़ाई पर तवज्जो ना देना, इनकी तख्लीकी सलाहियतें या फिर टैलेंट का ख़त्म होना, मेंटल स्ट्रेस यानी क्राइम का रास्ता, ये सब की सब चीज़ें पूरी ज़िंदगी के लिए इसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएंगी, जो कि अब तक हमारी सोसाइटी के अंदर होता चला आ रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि अब तक इसके बारे में किसी ने कोई फिक्र नहीं की। शायद हुकूमत भी यहाँ पर इंतजार कर रही है कि यहाँ पर भी सर्बिया जैसा एक वाकया हो जाए, तो उसके बाद जाकर इसके बारे में सोचें। पर दुआ है कि अल्लाह करे कि कोई ऐसा वाकया इस मुल्क के अंदर कभी भी देखने को ना मिले। आपने देखा कि किस तरीके से एक टैलेंटेड बच्चा जो कि टॉपर रहता है अपने क्लास का, वो एक मर्डरर में कन्वर्ट हो गया सिर्फ इस वजह से, क्योंकि वो अपने क्लास में जब भी जाता था, उसके जो क्लासमेट्स होते थे, उसके जो टीचर्स होते थे, उनको बुली करते थे, उनको चिढ़ाते थे। और ये आजकल जो है एक फैशन बन गया है, जो कि हर कॉलेज में, हर स्कूल में, हर बच्चे के साथ, किसी स्पेशल बच्चे के साथ ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। हम आप तो इसको मज़े में लेके छोड़ देते हैं कि चलो ये मज़े में है या बहुत हटा देगा, फ़नी वे में लिया है, लेकिन जिसके ऊपर बुली हो रहा है, वो किस तरीके से ले लेता है अपने दिमाग में, किस तरीके से वो मेंटल टॉर्चर होता है अंदर ही अंदर, वो हम और आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश ये करिए कि लोगों को या बच्चों को, किसी को भी बुली करने से बचिए, क्योंकि वो जो पर्सन है वो कब आपकी कौन-सी बात अपने दिल में उतार देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और इस वजह से वो किस रास्ते पे चला जाएगा, ये हम आप भी नहीं जान सकते हैं।
इसीलिए किसी को भी गलत बोलने से पहले, उसे जज करने से पहले या उसे कुछ गलत कहने से पहले ये ज़रूर सोच लिया जाएगा कि उसका परिणाम आगे क्या होगा और इसके ऊपर बहुत सारे एक्शन्स लेने चाहिए। अगर बच्चा कोई गलत कर रहा है, कोई बुली कर रहा है किसी अपने क्लासमेट को या ऑफिस में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। किसी भी सोसाइटी में, किसी भी ऑफ़िशियल प्लेस पे या कहीं पर भी इस तरीके की अगर चीज़ें होती हैं, तो प्लीज़ उसको इग्नोर मत करिए। वो बहुत बड़ी चीज़ें हो सकती हैं और ऊपर से ये भी है कि अगर आपका बच्चा आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है कि उसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है या उसे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको आप लोग लाइटली मत लीजिए। उसको आप लोग बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बच्चा बिल्कुल पेन में है। वो क्या कहना चाह रहा है आप ज़रूर उसे कोई प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन वो नहीं ढूँढ पा रहा है, तब भी वो बच्चे आकर के अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से बोलते हैं। तो जब भी आपके पास ऐसा सिचुएशन आए, कोई बच्चा आकर के बोले आपसे या कोई भी आकर के बोले, तो प्लीज़ उसकी बात सुनिए और इग्नोर करने के बजाय उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करिए। तो कैसा लगा आपको रिएक्शन और इससे अगर आपको कोई चीज़ सीखने को मिली है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर।